नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आंकड़ों का आज बहुत महत्व है, चाहे किसी संस्थान की बात हो, चुनाव की बात हो या घटते बढ़ते बढ़ते बाजार की बात। पूर्वानुमान लगाने के लिए आंकड़ों का ही सहारा लिया जाता है। सामान्यतः इन आंकड़ों पर एक सामान्य व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि यह उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते। परंतु समाचार पत्र में पड़े कुछ आंकड़े डराने वाले हैं, और यदि आप ना डरना चाहें तो कम से कम आपको सजग करने के लिए तो वे निश्चित ही काफ़ी है। समाचार पत्र में चीन में 6430 छात्रों पर किए गए शोध के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इनके अनुसार 34% छात्र हर महीने 210 घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं, और इनमें से 30 घंटे मोबाइल पर गेम्स खेलने में जा रहे हैं। इससे परीक्षा के परिणामों पर तो फर्क पड़ ही रहा है, पर साथ ही साथ यह दूसरे पहलुओं पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। गेम की लत में पड़ चुके बच्चे आसपास के लोगों से कटे कटे से रहते हैं। खेलने में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसलिए वे अपने अपने कमरों में अकेले ही समय व्यतीत करना चाहते हैं, जिससे मानसिक तनाव व अवसाद से वे ग्रसित होते जाते हैं। यह समाचार चीन से संबद्ध है, इसलिए यह हमारे लिए लागू नहीं है ऐसा नहीं। वहाँ कम से कम शोध तो हुआ। हमारे संदर्भ में यह सच्चाई और भी भयावह हो सकती है, यह भी संभव है। हमारे देश में जहाँ चुनाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इस तरह के मुद्दे किसी को नहीं दिखते, क्योंकि ये जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं वे वोटर नहीं हैं, अतः चुनाव को प्रभावित नहीं करते। वैसे अच्छा ही है कि ये बच्चे इस दायरे में नहीं आते, नहीं तो 5 किलो चावल 2000 महीने के अलावा मोबाइल गेम भी चुनाव की रेवड़ियों में शामिल हो जाते। हमारे देश के संदर्भ में स्थिति ज़्यादा गंभीर होगी, भले ही इसे सिद्ध करने के लिए कोई शोध या आंकड़े हमारे पास ना हो। साधारण परिवार के बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट की उपलब्धता हमसे छिपी नहीं है। पढ़ाई और पढ़ाई संबंधी कार्यों के लिए भी आजकल छात्रों को मोबाइल की आवश्यकता ना होकर अनिवार्यता होती जाती रही। अच्छे अच्छे स्कूल में लाखों रुपए फीस देकर भी बच्चे स्कूल के बाद कोचिंग की शरण में जाते हैं, जो अधिकांश ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित हो रही है। बढ़ते खर्चों के कारण साधारणतया माँ बाप दोनों ही नौकरी और व्यवसाय के कारण बच्चों के सीधे संपर्क में अपेक्षाकृत कम समय के लिए रहते हैं। सीधी सीधी सी बात है कि बच्चे के हाथ में कलम से ज़्यादा मोबाइल है। उस मोबाइल से दुनिया मुट्ठी में है। इंटरनेट पर जाते ही बच्चे पर लगातार खाने पीने, गेम खेलने, सट्टा लगाने, गुटखा खाने के लिए प्रेरित करते हैं हमारे देश के तथाकथित हीरो। इन्हें इन सब को अपनाने के लिए लालच देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो संस्थाएं इन सब बातों को रोकने के लिए जिम्मेदार है, उन्हें यह सब दिखता नहीं या जानबूझकर देखते नहीं। सरकारें तो अगले किसी चुनाव की तैयारी में है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकती। तो ले देकर इस बात पर किसी को ध्यान देना है तो वह है माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य को। माता पिता नौकरी के लिए बाहर है और संयुक्त परिवार ना होने के कारण कोई और परिवार में है नहीं। मतलब अंततोगत्वा बेचारे उस बच्चे पर ही है जो वास्तविकता में उस उम्र में है नहीं कि वह तय कर सके इसके परिणाम भविष्य में कितने घातक होंगे। यकीन मानिए, स्थिति बहुत गंभीर है। पूरी की पूरी पीढ़ी किसी न किसी लत का शिकार हो यह भविष्य में हो सकता है। यदि यह कोई सोचा समझा षड्यंत्र ना भी हो तो भी स्थिति सोचनीय और गंभीर है। सोचिए और कुछ कीजिए जरूर। जय हो। नमस्कार।